दोस्तों, आज की कहानी है छोटी बहू बड़ी बहू के बच्चे छोटे हैं, इसलिए खाना तुम बनाओगी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। रात के 9 बज गए। इन दोनों का अभी तक कोई अता पता नहीं है। ये भी नहीं खाने का समय हो गया तो समय से घर वापिस आ जाए। सावित्री जी बार बार खड़ी देख छोटी बहू माही और बेटे राहुल के लिए बड़बड़ाई जा रही थी। सावित्री के 2 बेटे 2 बहुआ पोता पोतियों से भरा पूरा परिवार है। बड़ी बहू रश्मि बस सुबह एक बार खाना बना लेती जब माही घर के और काम निपटा रही होती। फिर वो शाम को गलती से भी रसोई की तरफ रुख न करती। इसलिए माही कभी शाम को कहीं नहीं जाती और आज की तरह कभी उसे कहीं जाना भी पड़े तो सावित्री जी अपनी बड़ी बहू से माही की अनुपस्थिति में नहीं कहती कि आज खाना तुम बना लो। बस पल पल घड़ी देख सिड़सिड़ाती रहती हैं। 3 साल हो गए माही और राहुल की शादी को। राहुल पास के ही दूसरे शहर में नौकरी करता है पर वो वहाँ रहता नहीं है बल्कि डेली अप डाउन करता है। इस लिए उसके पास ज्यादा समय ही नहीं होता माही के साथ बिताने के लिए। एक रविवार का दिन मिलता है, उसमें रश्मि के बच्चों की छुट्टी होती है और बड़े भैया भी घर पर होते हैं तो रश्मि तो उन्हीं में लगी रहती हैं। उस दिन तो वो दोपहर में भी रसोई में नहीं जाती तो माही का पूरा रविवार रसोई में ही बीतता था। अगर कभी राहुल ने अपनी माँ से रसोई में भाभी द्वारा माही का हाथ न बटाने के बारे में बात भी कही तो वो बड़े ही रुखेपन से कहती, अब बड़ी बहू के तो बच्चे हैं तो वो उन्हें अपना समय देती है। माही का क्या है, निश्चली है, जब उसको बच्चा हो जाएगा तब देखेंगे। वो ये देखना ही नहीं चाहती थी कि माही को भी अपने पति के साथ समय बिताने की जरूरत है। ऊपर से बच्चे की बात सुनकर वो और भी दुखी हो जाती थी। पर जीवन साथी के प्यार में बड़ी ताकत होती है। वो सिर्फ अपने पति राहुल के लिए सब मुस्कुरा कर सुन लेती और सर झुकाकर सब काम कर
लेती बिना कहीं जाने की इच्छा के। पर राहुल बहुत अच्छे से समझता था कि उसकी पत्नी को उसके साथ और कभी कभी बाहर जाने की कितनी जरूरत है। बस इसीलिए आज वो अपनी माँ के मना करने के बावजूद माही को बाहर घुमाने ले गया था। पर उन्हें लौटने में थोड़ी देर क्या हुई कि सावित्री जी ने पूरा घर सर पर उठा लिया। आ गई महारानी यहाँ। हम सब के पेट में सूहे कूद रहे और ये बाहर मजे करके आ रही हैं। अरे जरा शर्म तो करो, छोटे छोटे बच्चे भी भूखे घूम रहे हैं। क्यों घूम रहे हैं भूखे? किसने कहा कि बच्चों को भूखा घुमाओ या आप भूखी रहे? माही और मैं घर का राशन तो साथ नहीं ले गए थे। बड़ी भाभी घर पर थी, आप घर पर हैं तो या तो आप खाना बना लेती या भाभी से बनवा लेती। माही का इंतजार करने की क्या जरूरत थी? माही से सवाल करती अपनी माँ के सामने। राहुल गुस्से में बोला तो सावित्री जी वही रटा रटाया जवाब देते हुए बोली, रश्मि अपने बच्चों का स्कूल का काम करवा रही थी और मुझसे इस उम्र में ये सारा काम नहीं होता। फिर इसकी जिम्मेदारी है खाना बनाने की। बड़ी बहू इससे पहले यहाँ आ गई थी तो उतने साल तो उसने अकेले ही काम किया है। अब तो फिर भी वो दोपहर में खाना बना लेती हैं, जो कितना ज्यादा होता है। माही को सिर्फ नाश्ता और शाम का खाना ही तो बनाना पड़ता है, जो दोपहर के खाने से तो कम ही होता है। माँ, मैं मानता हूँ कि भाभी की शादी पहले हो गई थी तो उन्होंने पहले से काम किया है। मैं ये भी मानता हूँ कि माही की जिम्मेदारी है शाम का खाना बनाने की, पर इस खाने की वजह से वो कहीं जा नहीं पाए, ये सही नहीं है। पहले जब भाभी भैया के साथ कहीं घूमने जाती थी तब आप और मैं खाना बना लेते थे शाम को, पर खाने की वजह से कभी भाभी को कहीं जाने से नहीं रोका। आपको पता है इस जिम्मेदारी की वजह से माही मेरे साथ जाने से साफ मना कर देती हैं। अगर जाती भी हैं तो बाहर खुलकर घूम भी नहीं पाती। उसके मन में घर की चिंता लगी ही रहती है। यूं उसको घर के काम में बांध देना सही नहीं है। अगर यही हाल रहा तो मैं माही को अपने साथ ले जाऊंगा, वहीं नौकरी करूंगा और वहीं रहूंगा। माही के जाने की बात सुनते ही रश्मि के दिमाग में घंटियां बजने लगी। अगर देवरानी जी चली गई तो तीनों टाइम का खाना ऊपर का काम सारा मुझे करना पड़ेगा। तो वो अपनी आवाज में एक्स्ट्रा मिठास लाकर बोली,
अरे अरे इसकी क्या जरूरत है, आप सही बोल रहे हैं। अब से हम सब मिलकर काम कर लेंगे। आप हर रविवार माही को घुमाने ले जाया कीजिए। मैं बच्चों से टाइम निकाल कर खाना बना लिया करूंगी। सावित्री जी भी सकुचाते हुए बोली, सही कह रहे हो बेटा, कभी कभी तो घूमने जाती हैं माही, वो पूरे मन से घूमने जाया करे। हम भी देख लिया करेंगे थोड़ा बहुत, इतना तो मैं कर ही सकती हूँ। अभी तक देर होने से घबराई एक तरफ खड़ी माही आश्चर्य से अपनी सास और जेठानी और पति की बातें सुन रही थी। अभी तक घर परिवार की बातें बोल नजरअंदाज करने वाले पति ने उसका पक्ष लिया। ये देखकर वो गदगद हुई जा रही थी और पति के बोलते ही सास जेठानी बदल गई। ये सोचकर उसके मन में बस यही ख्याल आ रहा था कि जीवन साथी के प्यार और बात में बड़ी ताकत होती है। वो शायद तो अपने परिवार में अपने साथी की इज्जत मान सम्मान बढ़ा भी सकते हैं और चाहे तो घटा भी सकते हैं, क्योंकि परिवार भी उनकी तभी इज्जत करता है जब वो दोनों एक दूसरे का साथ देते हैं। माही को ख्यालों में खोया देखकर राहुल ने इशारे से बौहे हिलाकर पूछा, क्या हुआ? तो माही मुस्कुराकर इशारे से, कुछ नहीं, मैं सर हिला अपनी जेठानी के साथ काम करवाने चल पड़ी।